प्रणाम, हरिओम, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। बसंत पंचमी का दिन बड़ा शुभ दिन है आज। कल भारत में आज यहाँ पर नए शुरुआत हो सकती है। आज तक जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विकार कहते हैं षड विकार, ये 5 है और अहंकार उनमें जो होता है 6 विकार है आत्मा को लगे हुए। आत्मा तो अब आहे आता आठवतो लाईक थोडं काय म्यूट दिस। अपना कॉल म्यूट करें ये फ़ोन पे। हाँ ठीक। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुनाई दे रहा है अभी। ये जो 5 कहे हैं ना, जिससे अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। हम अच्छी बातें भी कर सकते हैं। शब्द स्पर्श में भावना अलग हो सकती है, रूप रस गंध में। और ये 5 का जो स्वामी है प्रभु, वो हमारा अहंकार अहम भाव है ना। इसलिए षड विकार कहते हैं, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे आते हैं। तो ये सभी कुछ साफ सुथरा हो सकता है, ये सभी अच्छा भी हो सकता है। चरणों के स्पर्श में जो भावना हो सकती है वो अलग हो सकती है। मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो अलग हो सकता है। तो सरस्वती माता से यही प्रार्थना है कि आज का दिन हमारा प्रारंभ है, फिर से शुरू हो सकता है। रीसेट क्लॉक करते हैं ना, वो जो फिर से टाइम चेंज करते हैं या टाइम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते तो 1 घंटा आगे करते, ऐसा ही आज का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है। रीसेट कर सकते, जो हो गया वो हो गया। इसके पहले का जो अभी इसमें नहीं जाए कि हमने ऐसा किया, ये गलती हो गई वो गलती हो गई, ऐसा करना चाहिए था। अभी का क्षण है, अभी सरस्वती माँ प्रकट है, अभी संभव है ना। अभी कहे कि हाँ आज मैया का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से आगे चल पड़ते हैं हम। तो ये जो मैंने जैसे कहा, कृष्ण तपनी उपनिषद में कृष्ण गायत्री नाम से आता है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। हर जो अपने इष्ट देवता होते हैं, किसी के शिव जी होते हैं, राम जी होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, देवी माता होती है, सरस्वती मैया होती है, गुरु होते हैं। इन्हें सब के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। उनमें से जैसे कृष्ण का वो था रिम रामाय नमः, राम जी का है क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्ण का। ऐसे इस सारों की निर्माती सरस्वती माता है। इसलिए 2 मिनट लेकर के ध्यान के समय और अभी भी से वंदन किया सरस्वती मैया को, पहली जो विद्यादात्री है। इसलिए इसके साथ हम आज के भगवद गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। पिछली बार पहला अध्याय हुआ था, ये प्रयोग चल रहा है। हमने पिछली बार देखा ही था कि ऐसे अलग अलग पूरे सारे के सारे श्लोक नहीं कर रहे हैं। आप पिछली बार आई थी नहीं थी इसलिए कह रहा हूँ। हम लोग ऐसे कुछ गिने चुने श्लोक दूसरे अध्याय में से तीसरे अध्याय में से एक एक करके करेंगे, ताकि उसको थोड़ा उसके साथ गीत है गीता का, वो सुनना भी होता है और उसका फिर विश्लेषण भी होता है। तो आज का ये दूसरा अध्याय जो है वो बड़ा लंबा है बात, इसलिए वो आज एक में नहीं होगा। आधा आज होगा, आधा अगली बार होगा, समझ के। ऐसे जब 18 हो जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर से वापस आकर के हम लोग सोचेंगे, अगर फिर से रुचि है, फिर से मिलना चाहते, तो फिर उसमें से दूसरे श्लोक या फिर आप लोगों की प्रतिक्रिया, ऐसा धीरे धीरे करके चलते हैं, है ना। पहले अध्याय में आपको याद होगा अर्जुन विषाद योग भूमिका के लिए हमने आराम से इसकी विश्लेषण किया था कि विष आ गया अर्जुन के अंदर में, वो नकारात्मकता का विष, जिस कारण वो नीचे बैठ गए। विसृज्य सशरम चाप शोक संविघ्न मानस, आखिरी श्लोक था पहले अध्याय का, ताकि कंटिन्यूटी रहे दूसरे, कि वो छोड़ दिया धनुष्य बाण और नीचे बैठ गया एकदम। जैसे हम लोग बैठ जाते, ये क्या हो गया करके सोफा पे बैठ जाते हैं। अथवा कोई फ़ोन पे कहता है कुछ, अगर कोई बुरी न्यूज़ बताने वाला वार्ता, तो कहते हैं आर यू सिटिंग, आर यू स्टैंडिंग, यू नॉट ड्राइविंग, आर यू सिटिंग डाउन, ऐसे कहते हैं ना। क्योंकि जब बैठ जाए तब संभाल सके। ऐसे ही अर्जुन बैठ गया था। भगवान खड़े हैं, है ना। ये भगवान सेवक भाव में आया हुआ भगवान है तो स्वामी, बचपन से कह दिया कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन द वे ही शोज अप, उसका वर्तन कैसे है, आचार विचार कैसे, स्वामी होकर भी सेवक भाव से। अर्जुन बैठा है, ये खड़ा होकर के कर। तो अभी इसको उठाना है, ये बड़ा कठिन और महत्वपूर्ण काम है।
अर्जुन बैठ गया है, युद्ध के शंख बज गए, नगारे बज गए हैं, इसलिए अभी गीता प्रारंभ होगी। अभी तक भगवान ने मुंह नहीं खोला है गीता में, है ना, दूसरे अध्याय में खोलते हैं। तो अभी जो हम चलाएंगे इसमें जो श्लोक आता है वो भगवान ने कहा हुआ दूसरा श्लोक है, अशोचान वशोचस्त्वम, वो सुनेंगे। लेकिन मैं इसके पहले भगवान एक श्लोक कहते हैं, पहला शब्द वो नहीं है भगवान का गीता में, और उसके विषय में थोड़ा सा कहता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए उपयुक्त है। ये सारे ही श्लोक हमारे लिए उपयुक्त है, लेकिन वो महत्वपूर्ण श्लोक है। जब भगवान उसकी अवस्था देखते हैं, कृष्ण जब अर्जुन की मायूस डिप्रेस्ड अवस्था देखते हैं, ऐसा हुआ है ना जीवन में, हम लोग कभी डिप्रेस्ड हुए हैं, या तो हमारा कोई पहचान वाला है जिसके विषय में हम बहुत प्रिय है हमें, वो डिप्रेस होते हैं। ऐसा हुआ है क्या जीवन में कि अब इसको कैसे समझाएं, क्या करें, अब इसको कैसे उठाएं? या तो अपने जीवन में या हमारे जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति हो कि अभी इनको क्या क्या करे, क्या कहे, बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे जीवन में तो कई बार हुआ है ना, शायद हो सकता है आपके जीवन में भी हो कि मैं खुद इतना नहीं डिप्रेस हुआ ज़्यादा जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में जो प्रिय व्यक्ति है उनके साथ ऐसे बहुत होएगा, अभी इनको कैसे समझाएं। ऐसे जैसे कृष्ण खुद डिप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन ये इसका तो बहुत प्रिय है। अर्जुन तो मित्र है, सखा है, भक्त है, प्रमुख योद्धा है, अब इसको कैसे हटाए? तो ये बड़े एक अटकली बात है। कृष्ण की सारी बातें में कुछ न कुछ अटकलीपना होता है। उसकी ओर देख के हंसते हैं पहले कृष्ण। तो ये गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, तो कई लोगों को तो ये हंस के से रहा है, उसकी ओर देख के हल्की सी मुस्कान करते हैं। ये बात मैंने पहले भी कई सत्रों में कही, कृष्ण की मुस्कान का नाम मोहिनी है ना। तो वो जैसे कोई अगर किसी गिर गया हो, बच्चे का खून निकल रहा हो, तो पहले जा कर के माँ उसको लेक्चर नहीं देगी, दिखाई नहीं देता था, चल नहीं सकता, उसको उठा लेगी, प्रेम से साथ में लेकर के पैरे पट्टी लगाएगी, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ कह के समझाएगी, बुझाएगी। ऐसे ही कृष्ण के मोहिनी का चमत्कार होता, जो जैसे सुकून देता था। उसकी मुस्कान जो देख ले, उसके आत्मा को ऐसे ही शांति मिल जाती थी, ऐसे ही ठंडक प्राप्त हो जाती थी, ऐसे ही लगने लग जाता कि अच्छा कुछ तो ठीक होगा करके। जो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डर जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग सोचते कोई तो आए, गुरुजी आए, कोई आए जीवन में जो हमें संभाल ले। अब बस हम प्रार्थना करते, अब तुम ही हमें शक्ति दो संभालने की, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम ही हमें, कोई कुछ करे मेरे लिए। ऐसे उसके मुस्कान में ये शक्ति थी कि उसकी मुस्कान देख करके सबको लगता था कि जो भी प्रामाणिकता से देखी कि अब ठीक होगा। इसलिए उसने मुस्कान देकर पहला श्लोक कहा था, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये भगवान के पहले वचन भगवद गीता के सबसे पहले का हुआ, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम सब अर्जुन। कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, क्यों, वाय। हाँ, ये बड़ा बहुत ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण है। इतना सारा उपदेश देंगे, 700 श्लोक है भगवद गीता में, इतना समझाया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान आया, कृष्ण ने सारा अपना ज्ञान उसमें भर दिया, है ना। लक्ष्मी को कहा था कि ये मेरा पूरा का पूरा ज्ञान है इसमें, लेकिन उसने पहला शब्द क्या उसमें देने के लिए चुना, ये हमारे लिए संकेत है जीवन में। क्यों, ऐसा क्यों, ये कहाँ से आ गया, है ना। जब हम अगर कुछ कर रहे हो, कह रहे हो, कुछ मुसीबत, कुछ गलती, तो हमें अपने पहले मन में सोचना, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्यों जो सोचने का प्रश्न है। तो वाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे 2 साल का बच्चा होता है, जब बात करना सिखाई देता है, आपको याद होगा, अपने बेटों के साथ या दूसरे किसी अपने पोतों के साथ, वाई 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 पूछते जाता है ना, ये क्यों, कैसे, नहीं बेटा इसका ऐसा होता है, क्यों नहीं, उसको ना ऐसा होता है, वाई। ध्यान देना किसी छोटे बच्चे की ओर, 2-2.5 साल के, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होता है वाई वाई वाई। तो ये हमारी आत्मा की का प्रश्न है कि हम यहाँ पे हम किस लिए आए हैं, क्या करना है यहाँ पे, ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा कोई, ये जो जब तक हम लोग इस विषय में ध्यान देकर नहीं सोचेंगे,
तब तक मुसीबतों से नहीं छूटेंगे। ये ऊपर ऊपर से भगवद गीता पढ़ ली, 108 बार पढ़ ली, हम सारे श्लोक कंठस्थ है, हमने तो 10 गुरुओं के 10 बार अलग अलग से सुने हैं, इससे नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं हो रहा है। होता तो बिल्कुल स्थित हो जाते। इस अध्याय में आगे चल के स्थित प्रज्ञ नाम का शब्द आता है कि जो एस्टैब्लिश हो गया, स्टेबल हो गया, पक्का हो गया, अब कोई मुसीबत नहीं। जैसे मैंने पिछले बार ध्यान के समय में कहा था कि अभी सारी मेरी इच्छाएं तृप्त हो गई, सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, सारे भय रहित हो गए। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक इसका महत्व है। इसलिए इस श्लोक का इतना संकेत ध्यान में रखे, कुतस्त्वा कश्मलमिदम। कश्मल मतलब कीचड़। प्रणाम, हरिओम, साई राम। कि ये मेरे मन में कहाँ से आ गया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, है ना। ये गंदगी जो आती है मन में, बुरे विचार आते हैं, किसी के विषय में कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ कहने लग जाते हैं, गॉसिप करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं उसका क्या है, ऐसा क्या, ऐसे मन में विचार करते, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं चाहिए हम, ये हमारा माल नहीं है। आत्मा रूप से हम स्वच्छ है, पवित्र है, एकदम अच्छे में अच्छे है। मैं तुम्हारा वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। तुम जितने स्वच्छ हो, मैं हाथ जोड़ के कहने मान ले, उतना आज तक स्वच्छ कोई हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है वास्तविक आत्मा रूप में। इतना एक कश्मल मतलब कीचड़, गंदगी। अर्जुन से कह रहे भगवान कहाँ से आ गए, ऐसा क्यों सोच रहा है तू, ये तेरे मन में ये कमीपना, ये डर जाना, कन्फ्यूजन, ये सब नहीं होता है, तू तो एकदम आत्मा रूप से। लेकिन अभी अर्जुन ने ये जान, उसको याद नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ अभी, है ना। जैसे हम लोगों को भी अपने को शरीर मान लेते हैं ना, हम शरीर है, हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, जो भी इतना ही मान लिया, हम हिंदू है, हम इस देश के वासी है, ऐसा ये सारा इतना ही। और वो तो है नहीं। भगवद गीता जब समाप्त होगी तब यहाँ तक ले जाएगी कि वो पक्का पक्का स्थित हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। अभी याद आ गया है, ओ मैं नहीं हूँ आज तक जो मानते थे, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद कहाँ है, सत्य है, चित्त चेतन है, आनंद है। तो वहाँ तक की अगर यात्रा करनी है तो धीरे स्लो डाउन होना पड़ेगा, हमको शांति से अपना बनाना पड़ेगा, है ना। माँ ये गीता जब तक मेरी रहेगी ना, जब मैं करूँगा तब से उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से आज हो के इसको अपना बनाए ना, गीता को, गीताकार को, ये मेरी गीता है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरे गुरु, अपना बनाए और अपनी सोच इसमें डाले। सबसे लाभ उससे ज़्यादा होगा, 100 गुना लाभ ज़्यादा होगा जब अपनी सोच उसमें डाले। मोर देन कोई दूसरा कह रहा, मेरे वचनों का इतना प्रभाव नहीं होगा, मैं खुद ही कह देता हूँ, जितना आपके मन में अपने वचनों का प्रभाव होगा, ऐसा करें, है ना। सो दैट विल स्टार्ट। रिमेंबर कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है, पहले 6 अध्याय, ये पिछले बार पहली बार कहा था भूमिका, इसमें आत्मा को जागृत करने वाला है। ये पहले 6 अध्याय में क्या कहा, हम कौन, मैं कौन हूँ, इसकी पहचान होगी, है ना। फिर दूसरे जो 6 है, मतलब 7 से 12, उसमें भगवान कौन है उसकी पहचान होगी, और जीव, ईश्वर, और बीच में जो जगत है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय के जगत, संसार, माया क्या है, ये क्या है ना। ये अगर एक मैं हूँ और एक भगवान है, ये दोनों के बीच में ये पचड़ा कहाँ से आ गया, नाटक कहाँ से आ गया, ये आखिरी 6 श्लोक अध्यायों में है। तो राइट नाउ हम वी आर इन द सेक्शन। 6 अध्याय जब तक नहीं हो जाते तब तक मुख्य क्या है, आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, हमारे बारे में ज्ञान है, हम कौन है, हमें क्या करना है, इसलिए कहाँ, यहाँ पर किस लिए आए हैं, है ना। इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, घर द्वार ये सब, किसी का कुछ रिश्ते नाते ऐसे तो फिर चले जाते हैं ना। ये नहीं है हमारा काम, ये हम नहीं है। ये तो गीता के पहले ये पक्का करे, हम शरीर मात्र नहीं है, मन मात्र नहीं है, बुद्धि मात्र नहीं है, ये जमा करने के लिए इधर नहीं आए हैं। तो फिर ये तो ठीक है, मान लिया, है कौन, इसका उत्तर दो, ये नहीं है, वो नहीं है, नेति कर दिया, है कौन ये तो समझाओ, है ना। इसलिए अभी यहाँ से गीता प्रारंभ होती है। तो अभी आज का पहला फिर श्लोक, पहला मतलब इसमें जो पहला आता है उससे शुरू करते हैं, इसको सुने, मैं इसको रोकता हूँ, फिर इसका विश्लेषण ऐसे करते करते पिछली बार।
इसमें संजय कहते हैं वर्णन करते हैं। जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं। देखो अर्जुन रो रहा है, अभी इतना बड़ा योद्धा रो रहा है, मायूस होकर भगवान से कह रहा है, हाथ जोड़कर कृपा करने की भीख मांग रहा है। मेरा कुल क्षय हो जाएगा, सब मर जाएंगे कृष्णा। उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः। तो ये दूसरे अध्याय का पहला श्लोक था, जिसमें द्वितीय अध्याय संजय उवाच, मतलब संजय ने कहा, ये जो श्लोक सुना हमने, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विशिदम तम इमम वाक्यम उवाच मधुसूदन। हिंदी में है, संजय बोले, अभी जो सुना इसका हिंदी में भाषांतर, संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, है ना। ऐसी हमारी स्थिति भी हुई है, मेरी भी हुई है जीवन में, सचमुच में व्याकुल हो गए। कितनी बार भगवान से मिन्नत मानी है कि दर्शन के लिए आ जाएंगे, ऐसा ऐसा ये मिन्नत मान लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना काम करा देना, ये समझा देना, ये ऐसा ना हो जाए। ऐसी अर्जुन की स्थिति हुई, जो सबसे बड़ा योद्धा था। 1.8 मिलियन वहाँ पर लोग योद्धा है 18 अक्षणियों में, है ना। तो इतने बड़े योद्धा की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो हमारी हो, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन वो बराबर जगह पे गया, भगवान के पास गया। तो फिर अगला श्लोक सुनते हैं, भगवान उवाच, मतलब अभी भगवान ने मुंह खोला। तो अभी जो वो श्लोक सुनेंगे, वो पहला वाला श्लोक नहीं है, पहला वाला मैंने पहले ही कह दिया, वो कुतस्वा वाला, बिकॉज इनमें वो स्किप करते करते जाते हैं ना। तो अभी भगवान कहेंगे, श्री भगवान उवाच अशोचान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। ये श्लोक था भगवान के, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्छी तरह से समझ ले इस बात को। भगवान आराम से समझा रहे उसको, धीरे धीरे। इवेंचुअली गीता विल पिक अप, जैसे जैसे प्रभाव उसका होते जाएगा। पिछली बार हमने कहा था कि ये संस्कृत में समझे न समझे, लेकिन कानों पर जाकर उसका भी अपना प्रभाव होता है, क्योंकि एक तो संस्कृत भाषा है, दूसरी ये गीता भगवान से खुद आई हुई है। और ऐसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो भगवान ने एक बार कहा हुआ शब्द अभी तक आसमान में गूंज रहा है ना। जिसकी श्रद्धा हो, जिसका विश्वास हो, उसके लिए तो है ही, लेकिन अभी विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया यहाँ पर भी कि जो वाइब्रेशन निकलते हैं मुंह से, वो कभी समाप्त नहीं होता है। 10,000 साल से पहले हमारे शास्त्रों ने कह दिया कि इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर होना मतलब कम होना, अक्षर होना मतलब कभी कम नहीं होगा उसका प्रभाव, है ना। ब्रह्म सर्वव्याप्त है, इसलिए इस वैसे भी कान पर पढ़ने दे बीच बीच में ये संस्कृत के जो श्लोक है। तो भगवान क्या कहते हैं, अशोचान अन्वशोचस्तु। शोच मतलब शोक,
अशोक, अगर शोक की परिस्थिति में भी प्रज्ञावादांश भाषा से, तो शोक की परिस्थिति न होते हुए भी शोक कर रहा है ना। अशोक स्थिति, ये कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है इसमें दुखी होने की बात नहीं है। प्रज्ञावादांश भाषा, प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान, बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं संस्कृत में। जैसे हायर बुद्धि जो होती है, शुद्ध बुद्धि जो होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अकल नहीं, प्रज्ञा मतलब अकल से अपन तो इधर उधर का कुछ काम करा लेते हैं। प्रज्ञा मतलब जो शुद्ध सात्विक बुद्धि है, जो बराबर अच्छा सोचती है, ढंग से सोचती है, बुद्धि का जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो, उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञावादांश भाषा से, कि तू बातें तो बड़ी पंडित की कर रहा है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ी पंडित की, मेरा कुलक्षय हो जाएगा, ये मर जाएंगे, उसके बाद स्त्रियों का भ्रष्ट हो जाएंगी, बच्चे बिना बाप के हो जाएंगे, स्वैराचार हो जाएगा, गैंग्स बन जाएगी, कोई भी किससे भी ब्याह करेगा। ये सब पहले अध्याय में हो गया था, है ना। ये तो इससे कोई किसी तर्पण नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं हमारा धर्म भी रहेगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसे कह के अर्जुन बैठ गया था ना। इतनी ये सारी पंडितों की बातें थी जो पंडित लोग जानते हैं उसके अनुसार। तो कहते इधर तो पंडितों की बातें तो कर रहा है, लेकिन शोक भी कर रहा है। ये दोनों वर्ग कैसे है? जो सचमुच में जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, वो शोकान्वित नहीं होते, वो दुखी नहीं होते। तो ये क्या है कि यहाँ तो दुखी भी बैठा है और इधर मेरे को भी अकल सिखा रहा है ना, कह रहे कृष्ण ये क्या करने को जा रहे हैं हम लोग, ये कैसे कैसे हो रहा है। तो या तो तू समझता नहीं ये बात को, तो फिर मैं कि ठीक है दुखी हो रहा है, या तो तू बात को समझता है तो फिर दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। अशोचान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषते, मतलब ये क्या कह रहे भगवान। दूसरी पंक्ति में गतासु, मतलब जो मर गए हैं, न गतांसु, और जो नहीं मर गए हैं, है ना। अगर कोई है या तो मरा हुआ है या नहीं मरा हुआ है ना। ये पहले भगवान पहले धड़ाके से शुरुआत ही करते थे। जो मेन उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अर्जुन को मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये लोग मर जाएंगे, ये मरना नहीं चाहिए, है ना। उसके विषय में भगवान पहले बात कर रहे हैं। जो भी मरा है या नहीं मरा है, इन दोनों के बीच में तो कोई है नहीं, है ना। या तो अभी जीवित है या मरे हैं, बस सीधी बात है, राइट, अग्री। गतासु न गतासु न अनुशोचंती, पंडित जो सचमुच में जानते हैं, जो सत्य को पहचानते हैं, वो शोक को प्राप्त नहीं होते, वो शोक नहीं करते। किसके लिए? जो मरे हैं उनके लिए, या जो नहीं मरे उनके लिए। तो ये दोनों के बीच में तो मतलब किसी के लिए, ये बात समझ लेना बराबर। इसमें सब आ गया ना, जो मरे हैं और जो नहीं मरे, इसमें सब आ गए कि नहीं। बीच में तो कोई लटका नहीं कि ये मरा भी नहीं और मरा भी है, ऐसा तो नहीं है। तो किसी के लिए शोक नहीं करते पंडित लोग, जो समझ लेते हैं। क्योंकि अब क्यों ये बात समझाएंगे अगले श्लोक में, क्योंकि मरण है ही नहीं, आत्मा को मरता कोई है ही नहीं। ऐसे जो वास्तविक सत्य जो है वो कभी असत्य नहीं होता, है ना। जो अगर आप किसी सत्य को जानते हो, आपके जीवन में अगर कोई सत्य है, ऐसा कुछ हो सकता है जो वो असत्य होगा। अगर आप सचमुच में मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं अलग भाषा में अलग, क्योंकि बात अगर समझे नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका, है ना। अगर मन इधर उधर हो, विचार कुछ दूसरे हो रहे हो किसी का, तो इसको थोड़ा समय रोके। कि आज मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि करीब करीब यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, एक आध दूसरा एक्सेप्शन छोड़ के, आई एम राइट नाउ एक्सपीरियंसिंग, मन यहाँ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर यहाँ आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, गुरु के सामने बैठे हैं, गीता सुनने आए हैं, तो अपने आप पर अन्याय ना करें, है ना। अभी मन में कचरा पट्टी चल रही है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट राइट नाउ। यहाँ की जो एनर्जी है इसको रोक दे अभी, अन्यथा थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के आ जाए, वो सब सोच ले, फिर उल्टी कर दे, फिर आ जाए, आपका स्वागत है ना। ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपके लिए है ना। तो क्योंकि ये मैं बार बार मेरी जी जान लगा के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो मर गए हैं और जो नहीं मरे हुए हैं, ये दोनों के लिए शोक नहीं करते, अर्थात शोक नहीं करते, क्योंकि इन दोनों को छोड़कर कोई है ही कौन।
जो सचमुच में जानते हैं उनके जीवन में शोक नहीं होता। सबसे बड़ी मुसीबत भगवान ने सॉल्व कर दी इसी वाक्य में, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत मैया यह है कि जीवन में दुख हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। इससे बड़ी मुसीबत नहीं है कोई। दुखी हो रहा है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ छीन जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई ऐसा कैसा कर देता है, कुछ बिना वजह के दुख दे के जाता है, दुख होता है। भगवान पहले वाक्य में कह रहे हैं जो एक बार बात समझ जाओगी ना तब दुख नहीं होगा, पीरियड, सीधी बात। दुख नहीं होगा अर्थात क्या, आनंद ही रहेगा, सच्चिदानंद जो अपना स्वभाव है। तो अगर अभी दुख हो रहा है तो या तो बात समझी नहीं है या ध्यान नहीं है। इस बात समझने में ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बात आसान है। इसका एक ही अर्थ है, ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मैं समझ गया, है ना। ध्यान नहीं है। तो अगर प्राप्ति चाहते हैं तो ध्यान दे। ये 6ठे अध्याय में जब आएंगे हम बहुत ज़ोर से, बहुत जोर देकर भगवान कहते हैं बस इतना ही करना है अर्जुन, तेरे को ध्यान देना है। तो बात बनी बनाई हुई है ना। मेरे को तो क्या, मैं धड़ 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 गाड़ी आगे चला के सारे श्लोक में तो जितने कर कह के चलूँगा, लेकिन इससे आपका लाभ नहीं होगा, तो ये मेरे से अधर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका समय है ना सबसे कीमती है। यहाँ पर आए, चला ड्राइव करके आए, कोट डाल करके नुकसान ना हो, इसलिए मेरा दिल दुखता है, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। दृष्टता पूर्ण बात। सो ये तो आज के पक्का इतना भी कर लिया कि यार वास्तविक मेरे जीवन में दुख के लिए स्थान नहीं है। अगर मेरे दुख हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, बराबर नहीं समझ रही हूँ मैं बात को, है ना, कहीं से कुछ गलती हो रही है। और पहले श्लोक में भगवान ने कहा था ये कहाँ से आ गया, क्यों, इसके बारे में सोचिए, क्यों मेरे से ये गलती हो रही है, कहाँ से हो रहा है। ये 2 श्लोक में अपने अंदर में जा कर के अगर ध्यान करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये बात ही हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ जो पहला श्लोक हुआ था, एंड विल डू द नेक्स्ट श्लोक देन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। द वाइज नेवर ग्रीव। ठीक है, तो वी विल लिसन हियर द नेक्स्ट वन। क्यों, ऐसा क्यों है? तो भगवान उत्तर देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये 20वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। जब कभी हम फ्यूनरल होम में जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है, दुर्गा मंदिर के या राजधानी मंदिर के पंडित को बुलाते हैं, वहाँ पर वो शैया पर होते हैं, हम फूल डालते हैं। जब पंडित जी बैठते हैं, जब परिवार के जो निकटवर्ती उनको नीचे बिठाते हैं, उधर बंधाते हैं, पहनाते हैं, सबसे पहला श्लोक जो कहते हैं ये श्लोक था अभी का, अभी जो कानों पर आया। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। जो अभी ये आत्मा का वर्णन है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एकदम खटाक से, ऐसे जैसे कोई किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ हमें जाना हो, किसी ने बहुत बताया, अरे वो ऐसे है, ऐसे बड़ी सुंदर है, वो इतना स्वभाव ऐसा है वैसा है, इनको बड़े अमीर है, अंदर जाओगे तो बहुत सुना बहुत सुना बहुत सुना, कुतूहल हुआ और उनके घर तक पहुँच के आज तक मिले नहीं है। और फिर दरवाज़ा खटखटाया उनका और उसने एकदम खोल दिया सामने, उसी व्यक्ति ने सामने दिख गया कि ओ हो, या तो मंदिर में कभी गुरुजी से मिले नहीं थे, पहली बार दर्शन बहुत सुना था, और एकदम खुल गए, है ना, सामने बैठे हुए व्यासपीठ पे गुरुजी एकदम सामने आ गए, ऐसा हो। या किसी मंदिर में पहली बार गए
है ना, रॉबिन्सविल के वो अक्षरधाम हो गया और दिखा था, ओ माय गॉड कितना, जब पहली बार दर्शन होता है ऐसे भगवान पहले ही आत्मा का पहले वर्णन करा देते। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा क्यों दुख नहीं करना चाहिए, जो भी मरा उसके लिए, जो नहीं मरा उसके लिए, क्योंकि जो मरे लग रहे वो नहीं थे, तो जानते ही नहीं, समझा ही नहीं वो कौन थे। तो कौन थे, ऐसे भगवान दरवाज़ा खोल देते सामने, देख ये थे, क्या थे वो जो कह गए। इसलिए पंडित जी वो श्लोक को कहते, ये जो शरीर दिख रहा है मर रहा है, जिसको जला देंगे अभी, वो नहीं थे। आज तक 80 साल तक जिए इनके साथ, लेकिन इनको पहचाना ही नहीं कि मेरी माँ कौन थी, मेरे पिता कौन थे जो मर गए ना। फिर थे कौन बता दो। तो पंडित जी वो श्लोक कहते जो भगवान ने श्लोक अर्जुन को कहा था, इसलिए है ना। आज तक जहाँ भी इंडिया, भारत में, नेपाल में, किसी भी देश में किसी की हिंदू की मृत्यु होती है तो वो श्लोक कहा जाता है जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया था पहली बार, कि न जा, ये ले दरवाज़ा खोल के दिखा था, ये वो थे, ये कैसे थे, बड़े लंबे थे, सुंदर थे, ऐसे थे वैसे थे। न जायते, इनका कभी जन्म नहीं हुआ था, जायते। न म्रियते, ये कभी मरते नहीं है। जाय जन्मवाचक, जायते मतलब जिसका जन्म होता है। न जायते न म्रियते, आज तक कभी ये मरा नहीं है, वैसा का वैसा है। न म्रियते वा कदाचिन न अयम भूतवा, ये कभी बना नहीं है। भविता वा न भूय, आज तक कभी बना नहीं है, कभी बनेगा नहीं, मतलब ये है ही, पहले से था। ये हमारे मन ने, हमारे दिमाग ने बन दिया कि इसका जन्म हुआ था इस वर्ष में, 20 अप्रैल 1968 में ये जन्मे थे, इस वर्ष में मर गए, ऐसे ऐसे बने थे। पहले बच्चा था, फिर जवान हो गया, फिर ना ऐसा हो गया, 1.5 उम्र का हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, अभी मर गया। ये जो होना, ऐसा कुछ नहीं होता इस आत्मा का। भविता वा न भूयः अजो नित्य, फिर क्या होता है, अज है, अजन्मा है, जन्म से पहले जन्मा। ये कैसा, ये समझ लेंगे। अजन्मा है, जब भगवान कहते जब से मैं हूँ तब से ये है, जिसके विषय में हम दुख मना रहे हैं। जैसे भगवान की वृत्ति, भगवान का स्वभाव, जैसे मैं जन्मा जब से, तब से मेरे साथ मेरा स्वभाव जन्मा ना। जैसे आप जब तक आप रहोगे तब तक वैसे मन के विचार, स्वभाव जो होते हैं ऐसे जीवात्मा आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे गीता में चलेंगे, 10वें अध्याय तक आएंगे, तब पता समझ में आने लगेगा। अभी हिम्मत रखे, धैर्य रखे, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए कि ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ रहा नहीं है। ऑनेस्टली, प्रामाणिकता से अगर इसको परस्यू करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि इसका क्या मतलब होता है। न जायते न म्रियते, अभी इतना मान ले भगवान के वचनों कि कोई जन्मता मरता नहीं है। जन्मता मरता शरीर है, हम शरीर नहीं है, वो भी कोई भी शरीर नहीं है ना। अज है, अजन्मा है, नित्य है, अजो नित्य है, शाश्वत है, मतलब परमानेंट है। शाश्वत का मतलब है हमेशा जो होता है वो। अयम पुराणो, पुराना है, पुराण मतलब पुराना कहते हैं, ये पुराना हो गया, बहुत पहले से है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, न हन्य माने ये न किसी से मारा जा सकता है, न ये किसी को मारता है। तेरे को लग रहा है अर्जुन कि मैं अगर भीष्म पितामह को मार दूंगा, द्रोण को मार दूंगा, तो अब ये आए थे, अब ये नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे और मैं उनको मारने वाला हो जाऊंगा। तू भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आत्मा न मरता है, न मारता है, न मारने वाला होता है। ये शरीर की क्रिया है, ये मन के विचार है, ये बुद्धि का तर्क है। वास्तव में आत्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करता है ना। इसलिए ये श्लोक कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन। अगली बार अगर किसी ऐसे दुखद प्रसंग में जाना पड़े, जब पंडित जी ये श्लोक कह रहे हैं और लोग रो रहे हैं, तो उनके कंधे पर हाथ रखकर, उनके सिर पर से हाथ घुमाकर, उनको झपकी दे करके अपने हृदय की शांति, उनको कोई शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस अभी जो सुना है इसका मन में अगर विचार करोगे और उनको हग कर दोगे शांति से, तो ये आपकी शांति उनके हृदय में शांति ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ सुकून ज़रूर लगेगा। ये याद कर लेना कि हाँ, भगवान के वचन थे, आई नाउ नो, इफ़ यू नो एंड इफ़ यू हग देम विथ सिंसियरिटी, प्रामाणिकता से, देन दे विल, उनको भी कुछ न कुछ प्रकाश का अनुभव होगा कि शांत हो जाए, सुकून हो जाए, दुख ना करे इतना,
हो जाएगा सब ठीक, है ना। जैसे भगवान ने अर्जुन को मुस्कान देकर कह दिया हो जाएगा, और हो गया, है ना, और होता ही है। वैसे भी वास्तविक में आपका अनुभव होगा कि जितने भी कोई मृत्यु के समय जितने भी रोते हुए दिखते हैं, वो कुछ 15 दिन बाद कहीं कुछ काम से निकलने पड़ते हैं, ऑफिस में काम में चलना चालू करते हैं। और 40 दिन के बाद कोई त्यौहार था उनके घर में हो जाता है, 1.25 महीना बाद किसी के घर ब्याह था उनके यहाँ चले जाता है, 1 वर्ष बाद वो वर्ष श्राद्ध के लिए वो तो तर्पण वर्पण कर देते, दही पेड़े खिला देते पंडित जी को। लेकिन उनके बाद में कि संगीत मेहंदी के लिए भी चले जाते हैं, और फिर 2-3 साल बाद वेकेशन को भी चले जाते हैं। 10 साल बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसे भी कुछ नहीं होता वैसे वास्तविक में। परमानेंट उस क्षण जितने रो रहे थे उतना उसके बाद में बीच में होता है, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है। मतलब हम ये बात को माने न माने, जाने न जाने, वो बात सत्य है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो ही जाता है ना। लेकिन भगवान करे तो अभी इसी क्षण इस बात को समझ सकता है कि न भगवान के राज्य में सब ठीक है। राइट नाउ समबडी इज इन कंट्रोल। अगर विश्वास है, श्रद्धा है ईश्वर पर, तो ये पक्का अडिग रहे कि नहीं नहीं नहीं, भगवान की सत्ता अभी भी शाबुत है ना। तो और भगवान अच्छाई में स्थित है, वो बुरा नहीं होने देंगे। अभी लग रहा है हमें बुरा हो रहा है, लेकिन बुरा नहीं होगा, अंत में अच्छा ही होगा, ये विश्वास है। इसलिए ये श्लोक सुना था कि कोई मरता नहीं, मारा नहीं जाता। तो ये 20 श्लोक तक हमारी प्रगति हो गई इस अध्याय में। अगला श्लोक करते हैं। वेद अविनाशिनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। तो इसको जो मैंने बात कही यही समझा रहे थे कि ये शरीर नहीं, इस वेद मतलब समझना, ज्ञान, है ना। द अंडरस्टैंड दिस टू बी, ये नित्य है। कम घातयति हन्तिकम, हाउ कैन इट हर्ट एनीवन। हमारा मन किसी को दुख देता है ना। हमारा शरीर किसी को थप्पड़ लगाता है, या किसी के दूसरे के मन के बुरे विचार हमारा अपमान करते हैं, किसी के दूसरे का शरीर हमारा नुकसान करता है। लेकिन वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। ये जब आत्मा की पहचान हो जाए तब मन में इसलिए दुख नहीं होता कि हम वास्तविक सत्य को जान लेते हैं। वेद अविनाशिनम नित्यम, अविनाशी है ये जान ले, अजम अव्ययम। सो इसके अगला श्लोक सुनते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये 21वां और 22वां श्लोक था, हिंदी में पहले समझ ले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 22वां श्लोक जो अभी हमने सुना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वास मतलब जिसमें हम रहते हैं, है ना। निवास कहते हैं ना, घर को निवास कहते हैं। साकेत निवास, द्वारिका निवास, ऐसे लोग नाम देते हैं। इसमें हम रह रहे हैं। जैसे मेरा शरीर, जब हम कपड़े नहीं पहने होते, जब कपड़े पहन लिए अभी, तो हम जो अपने आप को शरीर मानते हैं, इसके अंदर है। तो ऐसे ही शरीर इटसेल्फ इज ऑल्सो वस्त्र,
है ना। जब जन्मे तो शरीर का वस्त्र धारण करके हम आए, आत्मा ने शरीर का वस्त्र पहन लिया इस संसार में आने से पहले। जब माँ के पेट में जब बच्चा बन तो उसको वस्त्र पहना दिए मैया ने, जब बाहर आया तो रक्षा के लिए, है ना। तो वासांसी जीर्णानी, जीर्ण होना मतलब बूढ़ा हो जाना, फट जाना, मैल एकदम जर्जरित हो जाना। इतना पहनला, इतना पहना, वो 40 साल से वही कोट है, इतना मैं पहली बार आई थी तब लिया था, अब वो 40 साल हो गए, अभी फटने का आ गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया, सो जीर्ण हो गया कहते हैं। वो जो कोट था पहले आए थे वो पहना था। तो ये जो वस्त्र है शरीर का, अभी जब अगली बार आईने में देखेगी तो ये समझ लेना कि मैं वस्त्र की ओर देख रही हूँ। कितनी देर तक, कितने दिन तक वस्त्र में, और जितना वस्त्र में पक्का होगा उतना दुख पक्का होगा। जितना अपने आप को वस्त्र वस्त्र वस्त्र, उतना वस्त्र जितना कम कम कम, उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो कम 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 ही होने वाला, उसको और मेहनत करके उठाना पड़ेगा, और मेहनत करने की शक्ति कम होगी, और मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, और एक दिन नहीं संभलेगा और गिर जाएगा, संभल नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, फिर रोना है ना। उस समय आखिरी क्षण में ये पता चलेगा, दुख होगा, रोना आएगा, आत्मा भटकेगी। ऐसा न हो, अभी समय है, अभी समय। गुड न्यूज़ टुडे इज़ दैट वी आर अलाइव। अभी आज जीवित है, आज का दिन है, अभी समय है ये सोच को पक्का करने के लिए, अपने ही लिए नहीं, अपने वालों के लिए भी। अगर कोई अस्पताल में हो, कोई इंडिया में, भारत में, नेपाल में, कहीं भी गया गुजरा हो, तो ये बात समझ ली कि वो वस्त्र है, पुराना हुआ है, किसी कारण से फट गया है। अभी पुराना नहीं भी हुआ, मैंने नया शर्ट लाया था और जाते जाते ये दरवाजे की इसमें अटक गया और फट गया एकदम। अरे इतना फट गया कि अभी बाहर जाते हैं मैं पहनने लायक नहीं रहा, इसको निकाल के रख देना पड़ा। वो बाद में उसका कुछ करेंगे, दूसरा पहन के निकल गया ना भैया। ये तो नया था, जैसे बच्चे का कुछ हो गया, तो अभी तो पुराना नहीं हुआ था, नहीं वो आत्मा के लिए नहीं योग्य नहीं रह गया था, आत्मा आगे निकल गई। आत्मा को कुछ नहीं हुआ, मारो नहीं, ये वस्त्र छोड़ के दूसरे वस्त्र को पहन के निकल गई, है ना। वैसे कैसा, इसका शब्द संस्कृत है वासांसी। तो कितने संस्कृत के शब्दों में सामर्थ्य, खाली शब्दों की ओर ध्यान दे, मैं कहता हूँ तो बात में समझ में आती है कि इसको ही वास कह दिया, इसको ही वस्त्र कह दिया, मैं इसमें रह रही हूँ, ये जीर्ण होने ही वाला है ना। वासान से जीर्णानि यथा, मतलब जैसे, विहाय मतलब छोड़ देते हैं, पुराने वस्त्रों को निकाल के सैल्वेशन आर्मी के लिए बॉक्स में रख देते हैं, अथवा वैसे ही फेंक देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं, जो भी करते होगे ना, मतलब छोड़ देते हैं। विहाय, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे ही शरीर छूटा जाता है जब बचपन बुढ़ापा होता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, पुराने छोड़ के नए पहन लेते हैं। ऐसे ही नर, ये पुरुष जो मनुष्य जो है, मनुष्य का शरीर आत्मा छोड़ के, पुराने छोड़ के नए पहन लेती है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि नवानि देहि, ऐसे ही नया नया देह लेती जाती है ये आत्मा। तो अभी इस जीवन में इस देह को लिया है, जिस देह में हम बैठे हैं। हर देह में का अपना अपना कलर होता है। जैसे अभी मैं ये हरा पहन के आया, पिछली बार पीला पहन के आया था, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई टाइट है, कोई ढीला है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ कार्य होता है। तो ये आत्मा के जितना वासनाएं, इच्छाएं है, अगर आत्मा को लोगे कि मैं हवा में उड़ना का अनुभव करना चाहता हूँ, तो ये शरीर में हवा में नहीं उड़ पा रहा, तो इसको छोड़ के पंछी बन जाओ ना, जिधर चाहे, जब चाहे, कितने ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर, उसको लगने लग जाए पंछी को कि नहीं मैं जाकर के ज़मीन में धंसना चाहता हूँ। तो पंछी का शरीर छोड़ के कोई वर्म जो होते, अर्थवर्म होते, कीड़े होते जो घुस जाते ज़मीन में, उसको लगे नहीं मैं तो जो दिखे उसको फाड़ के खाने का की इच्छा हो, लोग कोई मेरे को डर ना लगे, सब मेरे से डरे, मेरे को किसकी डर ना लगे। वो छोड़ के शेर बाघ बन जाए, बब्बर शेर बन जाए कि जो दिखे उसको भूख लगे तो आधा कर दिया, खा लिया, वैसे का वैसे बैठ के फिर से ऐसे करते 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 सबसे ऊंची जब समझ होती है, कह रही नहीं ये भी करके देख लिया। किसी शेर को लगे कि मैं तो जल में डरता हूँ, नदी में नहीं जा पाता हूँ, मैं तो ऐसा निर्भीक हो जाऊँ कि जल में तैरना लग जाऊँ, समुद्र में मेरे को फेंक दे, कोई भी डर नहीं लगे, तो मछली बन जाए कि ना। बड़े में बड़ी मछली कितनी नीचे तक चले जाती है, उसको कोई डर नहीं है। तो मछली को लगे मैं पंछी बन जाऊँ, पंछी को लगे मैं शेर बन जाऊँ, ऐसी ये चल रही है ना, ये 84 लाख की। लेकिन ऐसे करते करते धीरे धीरे जब समझ में आ जाए आत्मा को, न इसमें ठीक है न उसमें ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो वेदों में कहा है हमारे,
न इति न इति न इति नेति नेति से करते करते तब मनुष्य तक पहुंचता है आत्मा कि इसमें मैं कौन हूँ, इसका अनुभव करने की क्षमता खाली इसी शरीर में है। शेर को नहीं समझता, न पंछी को, न मछली को, न किसी कीड़े मकोड़े को, न बंदर को, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरे करना क्या है, वास्तविक में मेरा कार्य क्या है। ये केवल मनुष्य शरीर में, देवताओं में के भी नहीं है, दानवों को भी नहीं है, अप्सराओं को भी नहीं है, यक्ष राक्षस पन्नग नाग किन्नर दैत्य असुर किसी में ये नहीं। इसलिए मनुष्य योनि को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ का, इससे ऊंची एक ही है, वो मतलब प्रत्यक्ष भगवान। इससे ऊपर एक ही जो भगवान से एक हो जाए, भगवान में मिल जाए तब, है ना। तो और यहाँ पे आकर के हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कचरा कूड़ा, वो फिर से वही इधर इधर वो जमा किया, उधर वो जमा किया। तो फिर बोलेंगे चलो फिर तो तुम बन जाओ, गिलेरी बन जाओ, वो अपने एक कौन उधर के खड्डा खोद के उसमें छिपा देना, कुत्ते हड्डी छिपा देते हैं, 6 महीने बाद फिर से आ जाना। ऐसे सोना है तो फिर भालू बन जाओ, 6 महीने सो ले, है ना। यहाँ पे आकर के फोकस रहना चाहिए एक ही बात पर कि मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ। और इसका उत्तर सारे उत्तर गीता में मिलते हैं। इसलिए हम लोग वो कृपा हुई कि यहाँ आज अभी अपना प्रारंभ हुआ है ना भगवद गीता का। इसलिए मनुष्य योनि में अगर आए हैं तो इससे और ऊंची कमाई हो नहीं सकती तुम्हारे किसी जन्म की। सारे जन्मों के पुण्यों की पूंजी है ये। उसमें भी कहाँ है जो सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ, जैसे हम सब लोगों का हुआ है ना, उससे भी कहा यह शंकराचार्य के बाद है, जिसके जीवन में मुक्ति की इच्छा निर्माण हुई, ये प्रश्न निर्माण हुए, उससे भी श्रेष्ठ जिसके जीवन में गुरु आया। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संगम, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ऊंचे में ऊंची प्राप्ति। इट्स ओके अगर 2 जॉब करने पड़ रहे, 3 जॉब करने पड़ रहे, इतना बड़ा मकान नहीं है, भारत में जाना पड़ रहा है, जो कर रहा है मनुष्य है तो सब, शंकराचार्य कहते सबसे बड़ा है मनुष्य हो गया। और उसमें भी कितने भी अपने से अमीर हो, उससे भी बड़ा वो है जिसके मन में मुक्ति की इच्छा है। लेकिन बिलियनियर ट्रिलियनियर है, अभी व्हाइट हाउस जाना चाहते हैं, दूसरे देशों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो भी करना चाहिए, लेकिन मुक्ति की इच्छा अगर नहीं है तो उससे बड़े तो ये जो 7-Eleven में डोनट बेच रही है और मुक्ति की इच्छा चाहती है, ये शंकराचार्य कहते हैं कि क्योंकि तो मनुष्य भी है, वो भी मनुष्य है, लेकिन इसके मन में मुक्ति की इच्छा है, वो तो बंधा जा रहा है। और है ना, और उनसे भी ऊंचे है जिसने किसी गुरु की शरण ले ली है, कि किसी को अपने से ऊंचे मानते हैं, किसी को अपने से श्रेष्ठ जानते हैं, किसी के सामने सिर झुकता है, किसी से कुछ ग्रहण करने की वृत्ति है, वो कहते हैं इनके लिए बिल्कुल संभव है पूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति, है ना। तो इसलिए आज के बाद ये कभी ना हो माँ कि अपने जीवन में दुख के लिए स्थान, मैं तो कम हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, हमसे तो किसी कंपैरिजन ना करे, ईर्ष्या ना करे, किसी से अपने को कम न जाने, किसी को अपने से कम न जाने, अपने को किसी से कम न जाने, अपने काम पे फोकस रहे कि नहीं जिस काम के लिए आया उस काम के लिए, है ना। तो ये इस नहीं तो खाली श्लोक पढ़ के मंदिर में जा कर के वो फिर वो आग लगा के जला के वापस आ जाए, ऐसे नहीं। एक बार मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय, कबीर जी कहते एक बार ऐसा मरेगा फिर मरना ना होए। बस ये जन्म जब छूटेगा इसके बाद फिर से मरना ही नहीं होगा, क्योंकि फिर से जन्म नहीं होगा, जन्मेंगे नहीं तो मरेंगे कैसे। तो भगवान ने पहले ही कह दिया तू वास्तविक में न जन्मा है न मरता है, तो ये पहचानने के लिए, है ना। सो वेद अविनाशी नित्यम, ये जो अभी का श्लोक, चलो ये तो हो ही गया, तो एक श्लोक और करते फिर आज विराम देते हैं ना, ठीक है, ओके। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसमें क्या, ये भी प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अब यहाँ से अगले सत्र तक आत्मा के विषय वर्णन चलेगा कि इसको शस्त्र नहीं काट सकते, न एनम न इसको छिन्दन्ति मतलब छेद कर सकते, काट सकता है, शस्त्राणि
इसको कोई काट नहीं सकता है। तो ये श्लोक हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं, फिर वी विल स्टॉप टुडे। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, और इसको वायु सुखा नहीं सकती। नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुति कहते, हनुमान जी को कहते हैं ना मारुति, वो वायुपुत्र थे। मारुत मतलब वायु, इसलिए मारुति कहते, जो वायु का पुत्र था वो हनुमान। तो न शोषयति मारुत है, इसको मारुत वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये गिला ही नहीं हो सकता, ये काटा नहीं जा सकता, इसको छेद नहीं होते, ये जला भी नहीं सकते। जैसे मेरे अगर सपने में कोई स्वप्न पात्र आया, तो मेरे सपने में जो है उसको कितना, मेरे वास्तविक कुछ भी कर लूँ मैं बाहर, उसको कैसे कोई काट पाएगा, है ना। आप लोगों ने सपना तो देखा है ना। तो सपने में जो आते हैं उसको बाहर का शास्त्र, जो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई चाकू छुरी है, उस सपने में जो है मेरे, उसको काट सकूँगा क्या मैं? नहीं। उसको तो वो मरता है कि वो तो जिया ही नहीं था। मेरे सपने में जो आया था वो जन्मा था क्या? वास्तविक में जन्मा था क्या? मेरे सपने में जो आया था, 100 लोग आए थे सपने में, कोई अच्छा था कोई बुरा था, तो बोलते वो जन्मा भी नहीं था, वो मरा नहीं, क्योंकि वो जन्मा ही नहीं था। उसको अगर मेरे सपने में कोई माचिस की लेकर के जो, उसको क्या होगा, उस जला पाऊंगा क्या? नहीं जला पाएंगे उसको। जैसे तो जो वास्तविक है ही नहीं, है ना, ये शरीर अब लग रहा है, इसको जला सकते, इसको काट सकते, लेकिन ये जो वास्तविक आत्मा जो है, स्पिरिट जो है, ये बात अभी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो शांति रखे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये पक्का बात ना। वी विल ऑल अंडरस्टैंड दिस कि मैं आत्मा कैसे हूँ, ये कैसे होता है कि यहाँ पे कोई सुई भी टोच जाए, खून निकलता है, दर्द होता है, ये लगाना पड़ता है, इसके ऊपर कपास, ऐसे कैसे होता है। तो जैसे सपने में होता है, सब इतना बुरा कुछ दिखता है, उसकी टांग कट गई थी, शेर पीछे पड़ गया था, लेकिन जब नींद खुल जाती है, जाग जाते हैं, तब पता चलता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वास्तविक में उसकी टांग नहीं कटी थी। बराबर कह रहा हूँ ना मैं, अनुभव सबके ठीक है ना। ऐसे ही भगवान करेगी आत्मा को ये लग रहा है, वास्तविक नहीं है। इस बात को आज इतना समझ ले, अभी जो लग रहा है ये खाली लग रहा है, वास्तविक में है नहीं। जैसे सपने में रात के 2 बजे सपना पड़ा और रात के 3 बजे सपना टूट गया, 1 घंटा सपना चला, और बहुत बुरा सपना दिखा, क्या नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, और ये बहुत दुख हो रहा था सपने में, ऐसा हुआ। जब उठ गए सुबह, बोला अरे तो ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो उसी घर में हूँ, अपने एयर कंडीशन में हीटर लगा के सोया हूँ, जो भी होगा, कुछ जला नहीं, कुछ कटा नहीं, कुछ गला नहीं, ऐसे कैसे हो गया? वो कल्पना मात्र कर ली थी, वास्तविक में नहीं था। उस समय इतना सच लग रहा था, इतना डर गया था। ये अनुभव है ना सबका। अच्छा, उसके उल्टा भी दूसरे दिन 2 बजे सपना पड़ा और ओह माय गॉड, जितने खरीदते गए लॉटरी, सारे के सारे मेरे को ही लगते गए, सारी लॉटरी मेरे नाम से लग गई, और ऐसा हो गया, वैसा मेरे बच्चों का ऐसा हो गया, सब अच्छे पे अच्छा, इतना सुख, और गुरुजी भी मिल गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिए सब। और उठने के बाद पता चला अरे यार फिर से आज जॉब पे जाना पड़ेगा, इतनी स्नो पड़ी है, ठंडी पड़ी है, क्यों लॉटरी लग गई तो जॉब पे क्यों जाना पड़ेगा? वो सच नहीं था, उस समय लग रहा था, सच्चाई कुछ अलग ही है। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि अभी तू समझ जाएगा धीरे धीरे, मेरी बात को मान, अभी जो लग रहा है वो सच नहीं है, इसलिए ज़्यादा दुखी ना हो, ज़्यादा उछल कूद मत मना, सुखी ना हो, शांत रहे, तेरे को कुछ नहीं होता, तेरे को न दुख होता है न सुख होता है, तेरा न नुकसान होता है न फ़ायदा होता है, तेरा न जय होता है न पराजय होता है, तेरा न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। वो शिवोहम वाला सुना होगा ना, कि न मैं ये नहीं हो, वो नहीं हो, सब उसमें जैसा वर्णन है से, तू तो ये सब के ऊपर, जैसे सपना देखने वाला सपने में सारों के ऊपर होता है ना, सपना देखने वाले की शक्ति से, समझ रहे ना बात को, स्वप्न दृष्टा की शक्ति से सारा सपना खड़ा है। ऐसे मैं जो आत्मा हूँ, ये मेरी कल्पना विला से ये सारा संसार बना है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये जब अनुभव होता है आत्मा साक्षात, अक्ष मतलब आंखें, स अक्ष आँखों से सामने आकार, जब अपने आँखों के सामने प्रकट हो जाए, वास्तविक सच्चाई समझे कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, उस क्षण को कहते हैं आत्म साक्षात्कार हुआ। यह पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ।
है ना। इसके बाद एक ही बात अब काम बाकी रहता है आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन में, भगवत साक्षात्कार। उसके बाद भगवान साक्षात हो जाते हैं, परमात्मा। उसके बाद फिर वो आत्मा के भी अपना महत्व नहीं, वो विलीन हो जाती है। जैसे बड़े में बड़ी लहर सागर में जब गिरती है, उस सागर से ही बनी थी ना लहर, अलग से कहीं बाहर से नहीं आई थी, दूसरे गांव से नहीं आई थी, बस में बैठ के नहीं आई थी, इधर से नहीं आई थी, ऊपर से नहीं टपकी थी। वे लहर चली तो किसका जल था लहर में? समुद्र का ही था ना। और जब बनी ऊपर उठा के किसने उठा के? समुद्र जो नीचे उसी ने उठा के रखी है ना। अब जब गिर गई, किस में गिर गई? समुद्र में ही गिर गई। वो सारी इतनी बड़ी सुनामी लहर का इतना सारा पानी, इतना का इतना पानी किसका था? समुद्र का था। किस में बनी थी? उसकी बनी थी। गिर गई तो वो पानी किस में गया? उसी सागर में गया। तो जो था पहले से, सुनामी के पहले, लहर के पहले समुद्र था। जब बन गई लहर, उस समय भी समुद्र था ना। और जब वो लहर गिर गई समुद्र सागर में, उस समय भी समुद्र, उसके बनने के पहले भी सागर था। अब ये नेक्स्ट टाइम जब बीच में जाए तो लहरों की ओर देखे। जो लहरें बनती है उसके पहले भी सागर होता है। बन रही है, बनी है तब भी सागर है, नष्ट हो जाती उसके बाद भी है। जैसे जो वास्तविक सत्य पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। थोड़े समय के लिए आकार ले लिया, उसको हमने नाम लहर रख दिया। बन गई 50-60 साल पहले, और 10-20 साल बाद गिर जाएगी, मर जाएगी। लेकिन वास्तविक में मरी क्या? जो वास्तविक सत्य था, जल पहले वही था, वही अब भी रहेगा ना। फिर दूसरी लहर बन जाएगी कि नहीं बनेगी, है ना। और फिर वही है, और फिर से गिर जाएगी, वही है। फिर तीसरी चौथी 10,000 साल से वो लहर बनती जा रही है ना। और 10,000 साल बाद भी वो सागर की ओर कोई जाएगा, वो लहर तो बनती रहेगी। लेकिन हर लहर में वही है, बन रही है, थोड़े समय रुक रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, थोड़े समय रुक रही है, बिगड़ रही है। लेकिन सागर वो सारा जल ऐसे हम भी 84 लाख योनियों पहले से वास्तविक में भगवत स्वरूप आत्मा ही है। लेकिन थोड़े समय के लिए उसी में से बन रहा है, उठ रहा है, अपना आकार ले लिया, अपने को स्त्री मान लिया, किसी ने शेर मान लिया, किसी ने पंछी मान लिया। अरे गिर रहे धपाक से गिर गया, मर गया, ये तो मर गया करके इसको उठा के जला दिया करके। वो किधर नहीं गए, जिधर से आए उधर ही गए थे, उधर ही है। अभी बाय द टाइम हम घर पहुंच रहे हैं, वो किसी दूसरे लहर बन गई है। ज़्यादा दुख न बनाए, वो अपनी लहर बन के वो मज़े में खिल रही उधर, है ना। ये आत्मा, ऐसे हम है। बात समझ में आ रही? जय श्री कृष्ण, जय गुरु। तो मेरा काम हो गया फिर। बहुत अच्छे, अगली बार यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर। आज जो भी धन्यवाद आप सबका, जो भी यहाँ पर जूम पर भी है। आई एम एंडिंग इट नाउ। ओके। तो आज का जो है ना, इसमें से मैंने तो यही समझा, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। नींद में हम जब उठते हैं ना, हम सारा भूल जाते हैं, सत्य में आता है। इसीलिए हमारा ये जीवन तो जब देख रहे हो, ये तो अब 60 वर्ष भी होता, 70 वर्ष भी